प्यारे मित्रों नमस्कार। मैं हूं राजेश रावत। स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने चैनल रावत मैथ्स पर। आज हम पढ़ने वाले हैं एक्सरसाइज नंबर 3, दो चरों वाले रैखिक समीकरण युग्म। जी हाँ, इस एक्सरसाइज के सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन को आज हम करने वाले हैं, जो 2023-24 की एग्जाम के लिए बहुत अच्छे क्वेश्चन हैं। उनका सॉल्यूशन और वो क्वेश्चन दोनों हम करेंगे। बहुत ही अच्छे क्वेश्चन जो एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। एक एक क्वेश्चन को चुन चुन के मैं आपको बता रहा हूं और गारंटी है एग्जाम में क्वेश्चन इनसे बाहर नहीं जाएगा। तो इन क्वेश्चनों को करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि जैसे ही आप चैनल को सब्सक्राइब करेंगे मैं हर एक्सरसाइज के मोस्ट क्वेश्चन डालूंगा और आपको नोटिफिकेशन प्राप्त हो जाएगा। बेल आइकन को भी दबा लीजिएगा तो देखिएगा एक्सरसाइज के महत्वपूर्ण क्वेश्चनों की श्रृंखला में सबसे पहले 3.2 की एक्सरसाइज के पहले क्वेश्चन का मैं पहला पॉइंट आपको बता रहा हूं, जिसमें मैं पूरी प्रतिस्थापन विधि को समझाऊंगा कि दो चरों वाले रैखिक समीकरण युग्म को आप प्रतिस्थापन विधि से कैसे हल करेंगे। और एग्जाम में क्वेश्चन आना तय है, प्रतिस्थापन विधि का क्वेश्चन 100% आएगा। तो कौन सा क्वेश्चन एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। अच्छे अच्छे क्वेश्चनों को मैंने लिया है और मैं उनको सोल्व आपको करवाऊंगा, तो समझने का प्रयास करना। देखना एक्सरसाइज 3.2 का क्वेश्चन नंबर 1 का पहला पॉइंट है x + y बराबर 14। ये समीकरण नंबर दिया है 1। दूसरा समीकरण दिया है x - y बराबर 4, समीकरण नंबर 2। इन दोनों समीकरणों को अपने को हल करना है प्रतिस्थापन विधि से। कौन सी विधि से? प्रतिस्थापन विधि से। तो प्रतिस्थापन विधि से जब हम क्वेश्चन को करते हैं तो प्रतिस्थापन विधि का कॉन्सेप्ट हमें आना चाहिए कि प्रतिस्थापन विधि से क्वेश्चन को कैसे करते हैं। फिर समीकरण चेंज भी हो जाए तो भी कोई दिक्कत नहीं है, अपने को प्रतिस्थापन विधि को समझना पड़ेगा। तो देखिएगा प्रतिस्थापन विधि में क्या होता है। प्रतिस्थापन का मतलब है एक स्थान से उठा करके दूसरे स्थान पर प्रतिस्थापित कर देना ही प्रतिस्थापन कहलाता है। तो आपको क्या करना है, समीकरण 1 और समीकरण 2 में से सबसे पहले समीकरण का चुनाव करना है कि आप समीकरण 1 से मान उठाएंगे या समीकरण 2 से मान उठाएंगे। अब मान किसका उठाएंगे? मान या तो आप x का उठाएंगे या y का उठाएंगे। समीकरण 1 का चुनाव यदि आपने कर लिया कि हम समीकरण 1 से x का मान निकालेंगे, तो वो x का मान जो आपने समीकरण 1 से निकाला है उसको रखोगे किसमें? उसको समीकरण नंबर 2 में रखना है x की जगह। यदि आपने समीकरण 2 का चुनाव किया है और समीकरण 2 से आप x का मान निकालते हैं, तो वो निकाला हुआ जो मान है आपका समीकरण 2 से, उसे समीकरण नंबर 1 में स्थापित करना है x की जगह। तो मैं यहां पे समीकरण 1 से x का मान निकाल रहा हूं। लिखेंगे समीकरण 1 से x का मान निकालकर समीकरण 1 से निकाला है तो 2 में रखना है। समीकरण 2 में रखने पर ये लाइन आपको क्वेश्चन में लिखनी है। तो समीकरण 1 से x का मान निकालूंगा तो इस y का पक्षांतरण करना पड़ेगा। x का मान आ जाएगा 14 - y। ये x का मान जो हमने निकाला है इसे मान लो समीकरण नंबर 3, और ये x का मान आपको समीकरण नंबर 2 में स्थापित करना है। तो इस समीकरण 2 में x की जगह मैं लिखूंगा 14 - y बराबर
x की जगह लिखूंगा 14 माइनस वाई, फिर माइनस का y बराबर में है 4, माइनस वाई हो गया माइनस का 2y। इस 14 का पक्षांतरण करूंगा तो आ जाएगा 4 माइनस 14, बोले तो माइनस का 2y बराबर आएगा 4 माइनस 14 यानी माइनस का 10, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, 2y बराबर 10 आया है, अपने को y निकालना है तो 10 में 2 का भाग देंगे, y का मान आ जाएगा आपका 5, y का मान आया 5। ये y का मान आपको समीकरण नंबर 3 में रख देना है, क्योंकि अब अपने को x ही निकालना है, x निकला हुआ है, हमने पहले ही निकाला था x बराबर 14 माइनस वाई, तो ये y का मान 5 इसमें रख दो समीकरण 3 में, तो x बराबर आ जाएगा 14 माइनस 5, बोले तो x का मान आएगा 9, अर्थात x बराबर आया है 9 और y बराबर आया है 5। ये आपका आंसर है। आशा करता हूं प्रतिस्थापन विधि आप समझे होंगे। हर क्वेश्चन को ऐसे ही करना है, दोनों समीकरणों में से किसी भी एक समीकरण से आपको या तो x का मान निकाल लेना है या y का मान निकाल लेना है। यदि आप x का मान समीकरण 1 से निकाल रहे हो तो वो x का मान समीकरण नंबर 2 में रखना है, और यदि आप 2 से x का मान निकाल रहे हो तो वो आपको समीकरण नंबर 1 में रखना है। ऐसा ही y के साथ कर सकते हो। अब देखिएगा पहले क्वेश्चन का 5वां पॉइंट, जो कि एग्जाम के लिए बढ़िया क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इससे पहले एग्जाम में पूछा भी गया है और पूछा भी जा सकता है। √2x प्लस √3y बराबर 0 समीकरण नंबर 1, और दूसरा समीकरण है √3x प्लस √8y बराबर 0 समीकरण नंबर 2। कौन सी विधि से हल करना है? प्रतिस्थापन विधि से हल करना है। तो लिखेंगे सबसे पहले प्रतिस्थापन विधि से हल करने पर। प्रतिस्थापन विधि से क्वेश्चन को कैसे किया जाता है? किसी एक समीकरण से मान निकाला जाता है, दूसरे में रख दिया जाता है, बस इतना सा कॉन्सेप्ट है। मान किसका निकालोगे? या तो x का या y का। तो मैं समीकरण नंबर 1 से x का मान निकाल लेता हूं। लिखेंगे समीकरण 1 से x का मान निकालकर समीकरण 1 से निकाल रहे हैं तो 2 में रखेंगे, 2 में रखने पर यहां से x का मान निकालेंगे समीकरण 1 से। देखो, आप किसी भी समीकरण से किसी भी चर का मान निकालो, उसके लिए 3 कंडीशन आवश्यक है। आप जिसका भी मान निकालो, सबसे पहली कंडीशन वो प्लस का होना चाहिए। जैसे आप समीकरण 1 से x का मान निकालोगे तो ये x प्लस का होना चाहिए, तो x यहां प्लस का ही है। दूसरी शर्त, अगर प्लस का नहीं होता तो क्या करते? प्लस का नहीं होता तो इसे प्लस का बनाते पक्षांतरण करके। अब ये प्लस का है, ओके। दूसरा पॉइंट सुनिएगा, जिस चर का आप मान निकालो उसके साथ न तो कुछ जुड़ा हुआ होना चाहिए, न उससे कुछ घटा हुआ होना चाहिए। यदि जुड़ा हुआ या घटा हुआ है तो उसका पक्षांतरण कर दो। तो मुझे x का मान निकालना है समीकरण 1 से, तो इस x के साथ √3y जुड़ा हुआ है, तो सबसे पहले मुझे इस √3y का पक्षांतरण करना पड़ेगा। तो मैं इस √3y का पक्षांतरण करता हूं तो √2x बराबर आ जाएगा माइनस का √3y। अब मुझे x निकालना है। 2 शर्तें कंप्लीट हो गई। तीसरी शर्त क्या है कि जिस चर का मान आप ज्ञात करो उसके साथ गुणा में यदि कोई संख्या है तो उस संख्या का दूसरे पक्ष में आप भाग देंगे। तो x का मान ज्ञात करें तो x के साथ √2 गुणा में है, तो इस √2 का दूसरी तरफ भाग देना पड़ेगा। तो आपका x का मान आएगा माइनस का √3y अपॉन √2। ये हमने मान निकाल लिया x का, इसे मान लो समीकरण नंबर 3। अब हमने x का मान समीकरण 1 से निकाला है, तो हमें इस x का मान समीकरण नंबर 2 में x की जगह रखना पड़ेगा। तो देखिए, ये x का मान मैं समीकरण नंबर 2 में रखता हूं, तो यहां लिखा है √3 इंटू इस x की जगह लिखेंगे
माइनस का √3y अपॉन √2 प्लस √8y बराबर 0। ये x की जगह मान रखा है मैंने। इन दोनों से कुछ कॉमन आ रहा है, इन दोनों से कॉमन आ रहा है y। ये लो मैंने y कॉमन ले लिया, तो यहाँ क्या बचेगा, माइनस √3 की √3 से गुणा करेंगे आ जाएगा 3, तो माइनस का 3 अपॉन में आएगा √2 और प्लस का √8, क्योंकि y हमने कॉमन लिया है बराबर में है 0। अब हमें y ज्ञात करना है, तो y का मान निकालेंगे तो y के साथ गुणा में क्या है, ये टोटल नंबर y के साथ गुणा में है, और गुणा में जो संख्या होती है उसका हमेशा दूसरी तरफ भाग लगता है। तो मैं इस नंबर का 0 में भाग दूंगा तो मेरा रिजल्ट क्या आएगा, रिजल्ट आएगा 0। तो y का मान आ जाएगा 0। ये y का मान हमने जो निकाला है, इस y के मान को अपने को समीकरण नंबर 3 में रखना है। अब तो y का मान मैं समीकरण नंबर 3 में y की जगह रखूंगा तो ये सारा मान 0 हो जाएगा, तो x का मान भी कितना आ जाएगा 0। तो ये लिखेंगे y का मान समीकरण 3 में रखने पर, अच्छा जरूरी नहीं है आप 3 में ही रखो, आप समीकरण 1 और 2 में भी रख सकते हो, तो भी मान वही आना है। तो y का मान 0 मैंने समीकरण नंबर 3 में रखा, तो x बराबर आ जाएगा माइनस का √3 अपॉन √2 इंटू वाई की जगह लिखेंगे 0, तो आपका x का मान आएगा 0। तो x का मान भी 0 है और y का मान भी 0 है। आशा करता हूं क्वेश्चन समझ में आया होगा। अब देखिएगा एक्सरसाइज 3.2 का क्वेश्चन नंबर 2 एग्जाम के लिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आ सकता है। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, 2x + 3y बराबर 11 और 2x - 4y बराबर -24, ये दो समीकरण दी हैं, इनको हल करना है। पहला क्वेश्चन इतना ही है। इसके साथ एक क्वेश्चन और जुड़ा हुआ है कि y बराबर mx + 3 हो तो m का मान ज्ञात करो। तो y बराबर mx + 3 अपने को दिया है और m पूछा है, तो पहले अपने के पास x और y होना चाहिए। जब तक हमारे पास x और y नहीं होगा तब तक हम m ज्ञात नहीं कर सकते। तो ये x और y आएगा कहां से फिर, तो ये 2x + 3y बराबर 11 और 2x - 4y बराबर -24 दो समीकरण दिए हैं। इन दोनों समीकरणों को पहले अपने को हल करना पड़ेगा। यहां से x y निकलेगा, वो x y का मान आपको इस इक्वेशन में रखना है, y बराबर mx + 3 में, और m का मान निकल जाएगा। तो देखिएगा पहली समीकरण है 2x + 3y बराबर 11, समीकरण नंबर 1, और दूसरी समीकरण है 2x - 4y बराबर -24, समीकरण नंबर 2। प्रतिस्थापन विधि से हम हल करेंगे। तो सबसे पहले लिखेंगे प्रतिस्थापन विधि से हल करने पर। अब प्रतिस्थापन विधि से हल करेंगे तो आप किसी भी समीकरण से x या y का मान तो निकालेंगे। तो यहां मैं समीकरण नंबर 2 से x का मान निकाल लेता हूं। समीकरण नंबर 2 से निकाल रहा हूं अब की बार। समीकरण नंबर 2 से x का मान निकालकर कहां रखना है, समीकरण नंबर 2 से निकाला है तो 1 में रखना है। निकालकर समीकरण 1 में रखने पर, यह लाइन लिखनी जरूरी है जिससे एग्जामिनर को पता चल जाए कि किस से आपने मान निकाला है और किस में रखा है। तो समीकरण 2 से निकाल रहे हैं x का मान। तो पहली बात, समीकरण 2 में x प्लस का होना चाहिए, बिल्कुल प्लस का ही है। दूसरी शर्त, इसके साथ न तो कुछ जुड़ा हुआ होना चाहिए न कुछ घटा हुआ होना चाहिए। तो घटा हुआ है ना -4y x के साथ, तो इस 4y का पहले पक्षांतरण करना है। तो 2x बराबर आ जाएगा -24 + 4y। आप देख रहे हैं इधर से 2 कॉमन आ रहा है, इधर से 2 कॉमन ले लेंगे तो 2x बराबर आएगा 2 कॉमन ले लेंगे तो बचेगा 2 × -12 + 2y। आप देख रहे हैं 2 से 2 कैंसिल हो गया, x का मान आ गया -12 + 2y।
ये हमने x का मान निकाल लिया, इसे मान लो समीकरण नंबर 3। अब ये जो x का मान हमने निकाला है समीकरण 2 से निकाला है, तो रखना कहाँ है, समीकरण नंबर 1 में रखना है x की जगह। तो लो समीकरण नंबर 1 में x की जगह रखता हूं मैं, 2 इंटू x की जगह आपको रखना पड़ेगा -12 प्लस 2y और प्लस 3y बराबर है 11। इस 2 की गुणा अंदर करो तो माइनस का 24 हो जाएगा, प्लस का 4y हो जाएगा क्योंकि 2 दोनों के साथ गुणा में है, प्लस का 3y बराबर 11। -24 का पक्षांतर उधर कर दो, 4y प्लस 3y हो जाएगा 7y बराबर 11 प्लस का 24। 24 और 11 को जोड़ोगे तो आएगा 35, तो 7y बराबर आया 35। तो y का मान आ जाएगा 35/7। 35 में 7 का भाग देंगे तो y का मान आएगा 5। y का मान आया 5। अब ये y का मान समीकरण नंबर 3 में रख देना है, x का मान आ जाएगा तो लिखेंगे y का मान समीकरण 3 में रखने पर। तो ये y का मान समीकरण 3 में रख रहा हूं मैं, x बराबर है -12 प्लस 2 गुणा y का मान है 5। तो x बराबर -12 और प्लस का 10, 2 की 5 से गुणा करेंगे 10 आ जाएगा, -12 प्लस 10, x का मान आ जाएगा आपका -2। तो x का मान आया -2, y का मान आया 5। ये दोनों मान उठा करके आपको कहाँ रखने हैं, दूसरा क्वेश्चन देखो इसमें दिया गया है कि y बराबर mx प्लस 3 हो तो m का मान निकालो। तो देखो y बराबर दिया है mx प्लस 3, इसमें x और y की जगह ये मान रख दो जो हमने निकाले हैं। y का मान तो रखना है 5 बराबर m इंटू x का मान आया है -2 प्लस का 3, इस 3 का पक्षांतरण कर दो 5 की तरफ तो ये आ जाएगा -2m बराबर +2, क्योंकि 5 में 3 घटाएंगे 2 आएगा। m का मान निकालेंगे तो आप 2 में -2 का भाग देंगे तो आपका आंसर आएगा -1, अर्थात m का मान आया -1, जो कि अपना आंसर होगा। क्वेश्चन समझ में आया होगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब कर लें। मैं आगामी वीडियो डालूं उसका नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो जाएगा। मैं हर एक्सरसाइज के मोस्ट क्वेश्चन का वीडियो डालूंगा।